नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। समय गया फिरता नहीं झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। में ही भेद या संत मता कर गाए, सबको दिया सुनाए के अब तू रहे चुपाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित आदरणीय परमानंद बाबू, आदरणीय माता जी, हमारे राजा बाबू और राजा बाबू के राज्य के जितने प्रजा हैं सबको प्रणाम नमन। हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। गुरुदेव बराबर याद दिलाया करते थे कि यह जो संत मत है किसी एक व्यक्ति विशेष का मत नहीं है, बल्कि जितने संत हैं इस देश के, विदेश के, प्रदेश के, कहीं के, उन संतों का ये मत है जिसने अंतर ज्ञान दिया, जिसने ईश्वर स्वरूप के विषय में बतलाया, जिसमें कहा कि अपने अंदर में खोजो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उन संतों का ये मत है। कहेंगे ये कबीर मत है तो स्वीकार कर सकता हूँ कि कबीर मत भी है। जैन मत है ये जैन मत भी है। बौद्ध मत है तो वो भी मत है। नानक मत है तो वो भी है। जितने संत हुए जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात सबे सयाने, एक मत तिनकी एक ही जात। जात इन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। यहाँ ज्ञान की बात होती है, जाति पाति की कोई बात नहीं थी। जो संत हो गए हैं सभी संतों का ये मत है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे जो गुरु हैं उनका ये मत है। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। इस संत मत का नामकरण तो गोस्वामी जी ने ही कर दिया था। ये आज का संत मत थोड़ो है। संत मत भाखूं गोस्वामी जी कहते हैं। यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं, जात पात की कोई बात नहीं होती। जितने संत हैं सभी संतों का ये मत है। एक बार गुरुदेव एक अकबर और बीरबल की कथा कह रहे थे, मुझे स्मरण है। गुरुदेव ने कहा, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था, चट से जवाब दिया, झट से जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अकबर भी बड़ा दिमाग का था, कहता रे दो शब्द क्यों बोलता, एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है। अब बीरबल ने कहा जहाँ पना क्या कहेंगे, जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाता हूँ तो वहाँ मैं थोड़ा हो जाता हूँ, जब कम पढ़े लिखों के बीच में जाता हूँ बड़ा हो जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत कहा। बोले बड़ा तेज है तू। अच्छा एक बात और पूछता हूँ। अकबर एक पेंसिल उठाता है
ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है। अकबर कहता कि बीरबल, मेरी लकीर को मिटना नहीं, स्पर्श नहीं करना, लेकिन इसको छोटा करके दिखाओ तब हम जानेंगे। बीरबल बड़ा तेज, पेंसिल उठाया, अकबर के लकीर के सामने एक लंबी लकीर खींच दी। बोले जहाँ अपना देखिए, आपके लकीर को मैंने मेटा नहीं, छोटा नहीं किया इसे, लेकिन मेरी लकीर के सामने स्वतः आपकी लकीर छोटी हो गई। तो गुरुदेव कहा करते थे, ठीक उसी तरह से जितने मत हैं, सभी मतों के सामने जब संत मत की बातें रखी जाती है, सबकी बातें छोटी हो जाती हैं, संत मत की बातें बड़ी हो जाती है, क्योंकि संत मत से बढ़कर के कोई मत ही नहीं है। हमारे काष्ट जीवा स्वामी ने कहा, अनगढ़ मत है पूरों का। अनगढ़ मन जिसको हम बनाते हैं, गढ़ा हुआ बोलता है उसको, गढ़ते हैं, बनाते हैं। ये मत जो है कैसा, अनगढ़, किसी ने गढ़ा ने, नेचुरल, प्राकृतिक, प्राचीन, सनातन, पुरातन मत है। ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त मत है। जैसे वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी तरह संत मत का प्रादुर्भाव हुआ है। साधारण मत ये नहीं है। तो कहते हैं जहाँ भी रखते हैं इन बातों को, किसी की बात को मिटते नहीं हैं, छोटा नहीं करते हैं, खंडन नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ रखते हैं। अपनी बातों को जब रखते हैं, ये बातें अपनी सब बड़ी हो जाती है, और इस मत के सामने सबका मत छोटा हो जाता है। क्यों? तो संत मत के अतिरिक्त जो मत बनाए हैं, संत मत ऐसा नहीं है कि कुपा घाट का ये मत है। संत मत का नहीं मतलब जितने संत हो गए, उन मतों के अतिरिक्त जो मत है, क्या कहते हैं, अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। वो सब धतूरा वाला मत है। एक अनावश्यक पौधा होता है सड़क के किनारे या जंगलों में, उसको धतूरा बोलते हैं। उसका बीज जब कोई पान करता है, पीता या खाता है, नशा चढ़ जाता है। तो कहते हैं वो मत जिससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती हो, विक्षिप्त हो जाती हो, स्थिरता जिसमें नहीं आती हो, कहते वो धतूरा वाला मत है। ये क्या मत है? अनगढ़ मत है देव पूर्णों का। ये गढ़ा हुआ नहीं है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये जिस किसी भी चीज़ को हम बनाते उसको कृत्रिम कहते हैं, जिस किसी ने भी बनाया है। लेकिन ये मत क्या है? ये प्राकृतिक है, वो कृत्रिम नहीं है। कहता अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। कबीर साहब ने क्या कहा? अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित उठी लावे पूजा। हे अनगढ़िया देवा, कौन पूजा करेगा तेरा? क्यों? तुमको तो देखता ही नहीं कोई। जो ये मत है, ये देव जो है, देवता ऐसा आंख से दिखाई नहीं देता, तो कौन पूजा करेगा? गढ़ा हुआ जो देव है, प्रतिमा जो मूर्ति है, उसको गढ़ा हुआ ना, तो गढ़े देव को सब कोई पूजे। आँख से जो देखते हैं सब कोई जाता है उसी दरबार में। लेकिन हे अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा? कबीर साहब कहते हैं कौन तेरा पूजा करेगा? तो वही काशी जीवा स्वामी कहते हैं, यहाँ न काम धतूरों का, कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूड़ों का। कैसा कैसा रास्ता है? बहुत तरह का रास्ता है। आपके यहाँ की सड़क साफ है, थोड़ा और कहीं गली कुची में जाइए कितनी गंदगी रहती है, एकदम गंध करता है, पैर रखने का मन नहीं करेगा। रास्ता तो बहुत तरह का है, साफ भी है, गंदा भी है। तो कहता है कचड़ा और मटमैला रास्ता। कचड़ा जहाँ कूड़ा डाला जाता हो, डस्टबिन, ऐसा भी मत है जो कूड़ा वाला मत है, एकदम बेकार मत है, जहाँ न ज्ञान है न ध्यान है, कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसा मत है, आप नज़र उठा करके देखिएगा। गुरु महाराज ने कहा है, जहाँ ज्योति और शब्द की चर्चा न हो वो मत मानने योग्य नहीं है। अब लीजिए, कचरा कितना रास्ता है कचरा वाला, मटमैला वाला, जहाँ कोई ज्ञान ही नहीं है, गाता है, बजाता है, झूमता है, न शब्द की चर्चा है, न प्रकाश की चर्चा है, न अंतर की चर्चा है, और सही रूप में बाहरी भी चर्चा ठीक से नहीं है।
ऐसे मत बना लिया, प्रचार कर रहा है। क्यों? अर्थ के दृष्टि से मत बना, कमाने के लिए, कुछ जमा करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, बरगलाने के लिए, चमत्कार दिखा दिखा करके रुपया कमाने के लिए। कहते वो कचड़ा और मटमैला रास्ता, एकदम गंदा वाला रास्ता है। कहते कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का, बाप रे बाप। कहते वो कायरों का मत है, जहाँ ज्ञान ना होता हो, जहाँ अंतर ज्ञान ना होता हो। ऐसे कहेंगे तो मारने ही लगेगा, हैं? ऐसा मत है हमारा, इसको खत्म कर दो। भगवान बुद्ध के पीछे नहीं पड़ा, कितना उसको सताया गया। क्या कबीर साहब को छोड़ा है लोगों ने? 72 कसनी प्रसिद्ध है यही कहने के कारण। ये तो आप लोगों के बीच में हम कह देते हैं, नहीं तो बाहरों बोल बोल करेंगे। हैं? ऐसा बोलेगा, फेंक दो उठा के इस बाबा को। पलटू साहब को तो आग में झुलसा दिया इसी कहने से। थोड़ी खटी बात अच्छी नहीं लगती लोगों को। एक शिष्य था, भगवान बुद्ध से कहा, भंते मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा बड़ा कठिन है, बड़ा विकट है, बड़ी दिक्कत, संभव नहीं है, तुमसे हो ही नहीं सकेगा। बोले क्यों भंते, क्यों नहीं मैं प्रचार प्रसार कर सकता हूँ? मैंने सुना, मैंने समझा, मैंने सीखा आपके विचारों को, आपके मत को, क्या आम लोगों तक मैं नहीं पहुँचा सकता हूँ? बोले तुमसे संभव नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा? बोले कि जानते हो, जिस मत का तुम प्रचार करोगे, जिस मत को तुम प्रस्तुत करोगे, हो सकता है वहाँ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिसको समझ में नहीं आएगा क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है। तुम्हारी बात जब समझ में नहीं आएगी तो आक्रोश होगा लोगों को, क्या ये सब कह रहा है। बोले कोई बात नहीं, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, हम अपना बात रखेंगे, गाली गलौज तो नहीं है ना करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म के क्षेत्र में प्रचार करना बड़ा कठिन है, हो सकता है गाली गलौज भी पड़ जाए। है बेवकूफ़ कहीं का, क्या ये बोल रहा है, क्योंकि जो नहीं समझता है वो माँ तो नहीं देगा। तो बोले कि गाली गलौज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है, लाठी डंडा तो नहीं है ना उठाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा धर्म के क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि लाठी डंडा भी उठ सकता है। उस शिष्य ने कहा कि भंते लाठी डंडा न उठेगा, कोई बात नहीं है, हमको मारेगा तो नहीं है ना जान से। भगवान बुद्ध ने कहा जान पर भी नौबत आ सकती है, हो सकता कोई जान भी ले ले। क्यों? तुम जो कह रहे हो दूसरे को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा सब आदमी होता है कि गला घोट देता है। तो उस शिष्य ने कहा कि बनते जान ले लेगा ना, तो मैं यही समझूंगा कि भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में मेरी जो जान गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले तुम प्रचार कर सकते हो, जो इतना कर सकता है वही धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना, चाहे कोई रोजगार हो, कोई काम हो, धंधा हो, एक्टिव होके करना पड़ता है। लक्ष्य दिखाई नहीं देता है लेकिन लगे रहना पड़ता है विश्वास के साथ। जान पर भी खतरा, प्रतिष्ठा पर भी खतरा आती है, अपमान भी होता है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अपमान भी कोई कर सकता है। जो इसको सहेगा वो आगे विकास कर सकता है, जो तनिक सी बात पर तुनक जाएगा वो विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ लोगों को कहने जा रहे हैं, नहीं पसंद होगा, एकदम नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम की बातें नहीं पसंद आई, भगवान कृष्ण की बातें पसंद नहीं आई, वेद की बातें पसंद नहीं आई, गुरु महाराज की बातें पसंद नहीं आई। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी बात 100% मान लेंगे? यदि पसंद आ जाती तो गुरु महाराज को क्यों जलाने जाते? आग लगा दिया था गुरु महाराज की। भगवान बुद्ध के लिए क्यों इस तरह से लोग पीछे पड़ जाते? कबीर साहब के पीछे इतना क्यों लोग पड़ जाते? क्योंकि बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जो कि पसंद आपकी बातों को नहीं करेंगे। उसको जो सहता है, जिनके अंदर में इतना पेशेंस है, वो प्रचार करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता है। आप तो हमारे अनुकूल व्यक्ति हैं, आपको कह दिए, हम मिला दिए, नहीं संत मत के बाबा हैं, जान पहचान के बाबा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। यही बात यदि बाहर में जाके बोलेंगे ना, ईटा पत्थर भी लगने लगे हैं। सब कचड़ा मत है, हनोडर मत है, आप ही का मत बढ़िया है, बड़ा होशियार बनते हैं। आपने स्वीकार कर लिए लेकिन वो नहीं स्वीकार करेगा, समझ गए? यदि इन बातों को जान करके
कोई प्रचार ही न करे कि कौन टेंशन लेता है, अपना सब सुख सुविधा ही है, पलंग पर पड़े हैं, ऐसे चल रहा है, नौकर चाकर लगा हुआ है, कौन टेंशन लेता है? क्या ज़रूरत है इतना सिर धुलने का? धूप में जाओ, बक बक करो, लोगों को समझाओ, कोई मतलब ही नहीं है। हम अपना जीवन जी रहे हैं, बस हो गया। व्यक्ति को भी नाम नहीं कर सकता, को भी सेवा नहीं कर सकता, उसका भी जीवन लोथ हो जाएगा। आया तो था संसार में, डस्टबिन में चला गया। वो करना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं हमारे पास पैसा हम सोए रहेंगे? सोए रहिए। आपके पैसा है तो बढ़िया बढ़िया चीज़ खा करके घोलटते रहेंगे, घोलते रहिए। क्या करिएगा संसार में आकर के? इतना से मत सीमित रहिए। इतने में यदि सीमित रह गए, संसार में कुछ नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी पढ़े लिखे थे, लंदन में पढ़े थे, कोई साधारण आदमी नहीं थे, लेकिन वो बौखते रहते थे, गली कुची में भटकते रहते थे, भूखे प्यासे, अपमानित भी होते थे। उनको क्या सिर दर्द था? हमको तो सब कुछ है ही है, हम पढ़े हैं तो बस हो गया। नहीं, आज हम घर छोड़े हैं, गुरु महाराज ने घर छोड़ा है, हुजूर ने घर छोड़ा, सभी संतों ने घर छोड़ा, उसको क्या सिर दर्द था? क्या कमी थी? अच्छा चलिए, सब संत की कमी हो सकती है, लेकिन भगवान बुद्ध को कौन चीज़ की कमी थी? वो तो राजा का लड़का था, क्यों सिर धुलने चले गए? सिर धुलना ही पड़ेगा। आप घर में बैठे रहिए, कहेगा फैक्ट्री चलाने वाला चला गया, हमको क्या ज़रूरत है? नहीं जाइए तो हरासमेंट हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, नहीं चल सकती है, आपका जीवन भी नहीं चलेगा। करना तो पड़ेगा कर्तव्य, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो, कोई भी काम करना चाहते हैं, त्यागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सुख का त्याग, शरीर का सुख जो है उसका त्यागना पड़ेगा, तब तो आप कुछ कर सकते हैं। गुरु महाराज बैलगाड़ी पर जाते थे, बालू देखिए कितना आंधी चलती थी, गुरु महाराज को कितना कष्ट होता था। हुजूर कहते थे वो टोपड़ा होता है ना, उसमें ठोकर लग जाती थी गुरु महाराज। कल्पना करिए, जिस संतों ने इतना किया, कितने बड़े महान थे और कितना दिक्कत सहा, कितना कष्ट हुआ गुरु महाराज को। हम ऐसे सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज जिसने किया है उसको हम याद करते हैं, महान पुरुष उसको कहते हैं, और उनके इतिहासों को देखिए, रात में जग करके काम किए, चलते रहे हैं, चलते रहे हैं। जो चलते रहेगा उसी का रास्ता कटेगा, जो सोया रहेगा, हमको तो पैसा ढेरी है ही है, हम क्या करेंगे, काहे के लिए जाएंगे इधर उधर, तो कुछ भी नहीं कर सकिएगा। गुरु महाराज का जो ज्ञान है गुरु महाराज ने फैलाया, हम लोगों के जिम्मे है, जो आता है लोगों तक दे जाते हैं। हम भी कहेंगे कि हमको तो पैसा है ही है खाने पीने के लिए, अपना चुपचाप वहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो नहीं प्रचार होगा। प्रचार करने के लिए अपमान भी सहना होगा। दो बात कोई कह दिया उसको सहना ही पड़ेगा, चाहे परोपकार वाला काम हो या आपका अपना भी काम हो। कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री में है, यदि कुछ बोल देता है, उसको जो सहता है वो अच्छा मालिक होता है, जो तुनक जाता है वो अच्छा मालिक नहीं होता, उसका काम भी बिगड़ जाता है। गजानन बाबू से मैंने एक बात सीखा है, कहते थे जो दुधारू गाय होती है ना, उसका लतार भी सहना चाहिए। ये सब सिखाते थे गजानन बाबू, उसके साथ भी रहे ना, बहुत दिन रहे हैं। आए क्या नहीं कहते थे, सब बात सिखाते, कैसे चंदा आएगा नहीं आएगा सब सिखाते। गजानन बाबू ने क्या सहा है, सत्तू भी खाया है, रोटी भी खाया है, भुट्टा भी खाया, हम लोगों के साथ में देहात गया है, जहाँ अभाव था वहाँ भी जाते, चाहे जो भी कारण हो जाने का, चाहे चंदा का कारण हो, जो करते थे। ये तो गुण था ना, बेचारे ने किया है, इसको भुला नहीं सकते हैं। गुण अवगुण सब में रहता है। गजानन बाबू ने संत मत में जो मकान बिल्डिंग सब देख रहे हैं, उनका योगदान है उसके सूत्र से बना है, बहुत चंदा किए। आखिर वो कहते कि हमको क्या ज़रूरत है, हम सोए रहेंगे। आज गजानन बाबू हम थोड़ा नाम लेते, वो दिखाए हैं करके, समझ गए। इसीलिए करना पड़ेगा, सोइए ही नहीं, जगे रहिए। यदि सो गए तो सब काम गोलमाल हो जाए। माता जी कहेंगे हम तो सोना चाहते तो वो सोना नहीं है, मतलब सुस्त नहीं होना है, अपने को एक्टिव रखना है। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। समय कम है, आयु कम है,
काम बहुत है। गुरु महाराज की भी सेवा करनी है, जो रोजगार है उसका भी करना है, बहुत काम है। लगे रहेंगे, करते रहेंगे, जब करके कुछ जाएंगे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देखेंगे ना कि हमारे जो अभिभावक थे, पेरेंट्स, कुछ करके गए हैं, तब ना नाम लेगा। नहीं तो कोई कैसा बेवकूफ़ हमारा माता पिताजी था, कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ रखबे नहीं किया, अपना भर जीवन जी लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। हमारे ऋषि मुनियों ने आजीवन ध्यान किया, किसके लिए? हमारे लिए किया। हमारे ऋषि मुनियों ने आजीवन अध्ययन किया, हमारे लिए किया। अरे धर्म के लिए तो दधीची ने हड्डी दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दोनों बेटे को चुनवा दिया, वो भी कहते हैं हम काहे के लिए गला कटवाएंगे, छोड़ियो ना, जाने दीजिए। लेकिन नहीं, हमारी संस्कृति की ये सीख है, आपका भी योगदान होना चाहिए देश के प्रति, आपका भी योगदान होना चाहिए प्राणियों के प्रति। अपने में सीमित होकर के मत रहिए, उपकार करिए, दूसरे को भी कुछ दीजिए। आप यदि कुछ नहीं देते हैं, आपका जीवन जानवर से कम नहीं है। आप कुछ दे ही नहीं सकते हैं तो क्या आपका जीवन है? कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं है। बोले बहुत कुछ है आपके पास, मन है, बुद्धि है, विचार है, तन तो है, पैसे नहीं है, पैसे से कहते नहीं है, लेकिन व्यक्ति के पास बहुत कुछ है। बहुत व्यक्ति दो बात आपको नहीं सिखाना चाहेगा, सिखाने नहीं, पैसा दे देगा लेकिन बुद्धि नहीं देगा। तो संत महात्मा का तो नहीं, मुफ्त में बांटो ज्ञान, फ्री में दो, उपकार कर दो। गुरु महाराज ने कभी पैसा लिया? लेकिन आपके देश में ऐसे भी मत वाले हैं, उस मत के ऐसे महंत हैं जहाँ फीस लगता है, दीक्षा लेने में फीस, प्रवेश करने में फीस, सत्संग सुनने में फीस लेता रहता है। देखिए गुरु महाराज ने कभी लिया? लेकिन गुरु महाराज के जैसा ज्ञान है किसी का? इतना बड़ा ज्ञान फिर भी मुफ्त में बांट दिया। ये ना उपकार गुरु महाराज ने, तब ना आज आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। गुरु महाराज यदि इस ज्ञान को भारत में न दे करके अर्थ के दृष्टि से चले जाते अमेरिका, तो उधरे प्रचार करते, हवाई जहाज से घूमते रहते, और उसके बाद हम लोग यहाँ ताकते रहते। बोले नहीं, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर करूँगा, तब मैं विदेश में प्रकाश करने जाऊँगा। कितने बड़े उपकारी, पैसा के पीछे नहीं गए। ये जो ज्ञान है, संत का ज्ञान, इसको जन जन तक फैलाना है, इसके ख्याल से गए। तो गुरु महाराज ने सिखाया है, अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का, कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का। कहते हैं करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाखर झूरों का। करना सही, न लेना कुछ भी नहीं लेंगे, मन में कोई इच्छा नहीं, अपना काम कर रहे हैं, कोई इच्छा नहीं, मांग नहीं है, हम अपना उपकार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मांगेंगे नहीं गुरु महाराज से हमको ये दीजिए। करना सही, न लेना कुछ भी, बाना झाखर झूरों का, अनगढ़ मत है पूरों का। कहते हैं जब तब करके स्वर्ग कमाया, सो तो काम मजदूरों का। आप जब करते हैं तब करते हैं, कुछ मांगते हैं, ये तो मजदूरी हो गई, दिन भर काम किए, उसके बाद फिर शाम को मजदूरी मिल गई, अपना घर चले गए, कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या मत, ये मत ऐसा ही है कि हम अपना मतलब जो काम करते हैं उसमें पैसा ले लिए, चले गए, बस हो गए। बाबा लोग जाते हैं, भगत से दक्षिणा ऐंठते हैं, उसके बाद लिए भगत अपने घर, भगवान अपने द्वार। तो कहते ये विचार ठीक नहीं है। हम रिलेशन बनाते हैं, हम परिवार को जोड़ते हैं, बढ़ाते हैं परिवार को। ये नहीं कि यहाँ से दक्षिणा ले लिए, भरपूर पैसा ले लिए, उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर, नहीं, जोड़ करके रखने का काम संत मत करता है। हम लोग अपना परिवार बनाते, वसुधैव कुटुंबकम। पैसे तक यदि सीमित रह गए, वह तो व्यापार हो गया, व्यापार कर लिए, लेना देना हो गया, काम खत्म, आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन गुरु महाराज ने व्यापार नहीं किया है, गुरु महाराज ने परिवार को जोड़ा है। कितना बड़ा परिवार गुरु महाराज का हुआ। क्या दिया गुरु महाराज ने? प्यार दिया, स्नेह दिया, ज्ञान दिया, उसको दे करके छोड़े नहीं, देखते रहे, सुनते रहे, आते रहे। आपके पास कितना बार आए हुजूर, कितना बार आए गए। ऐसे यदि रहते कि लेना देना खत्म हो गया, आप आगे ले जाएंगे, नहीं, आजीवन परमानंद बाबू को मानते रहे, जब तक हुजूर रहे,
इसको कहते हैं पारिवारिक प्रचार, पैसे वाला नहीं। पैसे वाला है आप जाइए अपने घर, 100 आरती होती है, भागवत में देखिएगा, 10,000 की आरती, 50,000 की आरती, ऐलांस करेगा फलाना बाबू ने 1 लाख रुपया दिया इस आरती में, उसको दिखाएगा फोटो। तो पैसे वाला प्रचार है ना वो। गरीब आदमी तो देखते रह जाते हैं, बाप रे हम गए नहीं वहाँ। लेकिन हमारे हुजूर ने जिसको भी माना आजीवन माना, आजीवन प्यार दिया, स्नेह दिया, आजीवन रखा साथ में, छोड़े नहीं। ये होता है संत मत। बहुत मत ऐसे हैं, गुरु गए कह के चेला गए बह के, गुरु जी कह दिए चेला बह गए। अब गुरु जी स्वयं डूब रहा है तो क्या ऊपर करेगा, बहने देता है। क्यों, गुरु जी जाएगा ऊपर करने, वो डूबिए जाएगा। तो गुरु जी में क्षमता ही नहीं ऊपर करने की, इसलिए चेला को बहने देता है, जाओ तुम अपना जाओ जहाँ जाना हो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, संत मत में बहने नहीं देता है, बल्कि इसको छांकता है, ऊपर करता है कि जो बह रहा है डूब रहा है उसको ऊपर करो। ऐसे गुरु जी थे हमारे गुरु महाराज, ऐसे गुरु महाराज ने प्रचार प्रसार किया। तो करना सही, न लेना कुछ भी, बाना जाकर झूरों का, अनगढ़ मत है पूरों का। कहते हैं जब तब करके स्वर्ग का माया, सो तो काम मजदूरों का। ये तो मजदूरी का काम कर लिए। बरो देव गादी जब पाई, तब क्या ढोना धूरों का, अनगढ़ मत है पूरों का। गद्दी के लिए लोग लड़ता है, हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। काशी जीवा स्वामी कहते हैं बड़ो देव गादी जब परम परमात्मा की गद्दी मिल रही है, ये धूड़ को क्यों ढोते हैं, तब क्या ढोना धूरों, ये धूरा है, इसको क्यों ढोना चाहते हैं। कहते अनगढ़ मत है पूरों का, ये जो मत है पूरों का मत है। तब गुरु महाराज ने कहा था संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। कैसे गुरु थे बाबा देवी साहब, कितने महान थे। आखिर उसकी कृतज्ञता को गुरु महाराज क्यों मान गए। माने इसलिए कि जो कुछ भी किया उसने ही किया, ये कृतज्ञता है, मानना चाहिए उपकार को। बाबा साहब ने ही किया है, लिख के दिए, प्रचार कर दिए कि जो कुछ किया बाबा साहब ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद। क्यों उनका श्रेय देते हैं। कहते हैं उन्होंने ही सब कुछ दिया, उन्होंने ही बताया। क्यों, हमारी कैसी स्थिति थी, हम किस स्थिति में थे। तो गुरु महाराज कहते हैं थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते भटक रहे थे ना गुरु महाराज, गुरु खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, भटक रहे थे कि सच्चे सदगुरु कहाँ मिलेंगे। जब वो गए दरिया पंथ में, तो गुरु महाराज ने देखा था कि इसमें शब्द की चर्चा है। जब पूछते थे तो बताते ही नहीं थे ये लोग। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग होना चाहिए वो लोग घुसा जाते थे। क्या पूछते हो, पहले जो बताएं वो करो, मानस जप और मानस ध्यान, इन्हीं 2 क्रियाओं को बताए, उसके बाद आगे बता ही नहीं रहे थे। देखिए मत बहुत है, उन मत में जो बातें हैं उनको पकड़ नहीं पा रहा। संत मत में जो हम लोग जुड़े हुए हैं, इसमें भी बातें बहुत है, लेकिन बिखरते 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 ये भी बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा, इन बातों को पकड़ते ही नहीं है। बाहरी चकाचौंध में जाते हैं। आप संत मत होकर के भागवत करते हैं, रामायण कथा करते हैं, गीता करते हैं, टीका लगाते हैं, बड़ा बड़ा ऐसा टीवी में आते हैं, आप दिखाते हैं लोगों को, बिखरेगा नहीं। लोग जो देखता है वही सीखता है। आप क्या दिखा रहे हैं कि टीका भी लगाओ, कभी गुरु महाराज ने लगाया, लेकिन संत मत के अनुयायी लगा रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हैं, भागवत करो। क्या गुरु महाराज को भागवत नहीं आता था। गुरु महाराज के जैसा कोई दुनिया में भागवत कर सकता है? कोई भी, जितना भी प्रचारक हो, जितना A to Z विश्व में
गुरु महाराज से बढ़ करके कोई भागवत करने वाला ना हो सकता है ना होगा। उनको ज्ञान, जो भागवत का ज्ञान गुरु महाराज का तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग प्रचारक क्या करते हैं, ऐसे टीका लगाते हैं, पंडित जी को बैठाते हैं, पूजा करते हैं, कलश निकालते हैं। संत मत की बात कह रहा हूँ। ये सब क्या है, आप बिखरने की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज का सिद्धांत कुछ और है, गुरु महाराज ने कहा कुछ और है, गुरु महाराज ने दिखाया कुछ और है, और हम क्या कर रहे हैं, हम विशेष होशियार बन रहे हैं। गुरु महाराज से विशेष हम प्रचार करें, क्यों? गुरु महाराज से विशेष ज्ञान है हमको। ये सब जो बुद्धि है, कहते थे हम बहुत बड़े महात्मा हैं। क्या बड़े महात्मा हैं? किस पर आप प्रभावित हो जाते हैं? उसके ज्ञान पर। तो क्या गुरु महाराज का ज्ञान कम है? तो क्या गुरु महाराज को आप मानते हैं? जब गुरु महाराज के ज्ञान से विशेष के ज्ञान को मानते हैं, तो फिर गुरु महाराज को आप क्या मानते हैं? जो बाह्य प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है, उसी में आप झूम जाते हैं, उसमें खर्चा भी करते हैं। बहुत संत मत का साधु जो पढ़ा लिखा अच्छा सब साधु इसमें भटक रहा है, तो बिखरेगा। हम कहते हैं हम जुड़े हुए संत मत से तो जानते हैं। आप जहाँ भागवत प्रचार कर रहे हैं वहाँ तो नया आदमी जुड़ता है। वो नया आदमी क्या सीख के जाएगा आपसे? वो बड़ा अच्छा बाबा भागवत करते हैं। मैं देखता हूँ संत मत के बड़े बड़े अनुयायी सब भागवत कराना शुरू कर दिए। बाबा को बुलाओ, संत मत की तो बात करते हैं, कोई दूसरी बात करते हैं। अरे गुरु महाराज संत मत की बात नहीं करते थे, गुरु महाराज के अनुसार न करिए। हम कहते हैं आपकी एक दुकान है, उस दुकान में सामान संत मत का है, अब बोर्ड लगा दिए भागवत का था यज्ञ का। जो खरीदार खरीदने वाला है उन्हें क्या बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, सामान रख दिए संत मत का और बोर्ड लगा दिए भागवत का। कहते हैं हम तो संते मत का ज्ञान देते हैं, तो बोर्ड क्यों लगाते हैं भागवत का? रामायण का बोर्ड लगाने का इसका मतलब डर लगता है क्या कि आपके ज्ञान से प्रचारित नहीं होगा? आपको कहीं न कहीं भय है, लोगों को भरगलाना चाहते हैं, लोगों को ठगना चाहते हैं, लोगों को झूठा दिखा करके आकर्षित करना चाहते हैं, और कहते हैं हम संत मत का विशेष प्रचार करते हैं। क्यों वो माध्यम क्यों अपनाया जाता है? क्या जरूरत है? गुरु महाराज क्यों नहीं अपनाए? गुरु महाराज को भी तो अपनाना चाहिए। संत मत का प्रचार करते हैं, वहाँ हेडिंग बोर्डिंग लगा देते, रामायण की कथाएं, भागवत की कथाएं। आप क्यों लगा रहे हैं? गुरु महाराज ने नहीं लगाया, इसीलिए कहते हैं बिखरेगा। बातें बिखरते बिखरते सगुन पूजा में विशेष आ जाएंगे, दिया बत्ती दिखाने लगेंगे। और जो इसका ज्ञान है, कोई ऐसे महापुरुष आएंगे, पूछेंगे बताइए बिंदु ध्यान नाथ ध्यान क्या है? कब आपको जो कह रहे हैं करने के लिए करिए, ऐसे होगा जैसे गुरु महाराज को हुआ था। अभी क्या है, अभी जो हमको ध्यान है, गुरु महाराज और बड़े गुरु महाराज मानस जाप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन की दीक्षा देते हैं। हमको तो यही दिया गया। हाँ, यही देता है। और हमने अब जो है ये आ गया कि पहले मानस जप की दीक्षा देते हैं, हाँ, अलग अलग बांट दिए। फिर मानस ध्यान की दीक्षा देते हैं, फिर कोई मानस जप मानस ध्यान की दीक्षा देते हैं, फिर बहुत दिन के बाद दृष्टि साधन की दीक्षा देते हैं। हाँ, तो जो मेरे जानते में है वो तो और ज़्यादा ज्ञानी थे, तो उनके बराबर ज्ञानी तो नहीं है कोई। लेकिन जो मैंने अनुभव किया कि उसका इसलिए दिया जाता था कि कब जो है इसका भेंट मुलाकात हो नहीं हो, ये भेद बता दिया। हाँ, भेद बता दिया। उसको जैसे मानस जप करो, मानस ध्यान करो और दृष्टि साधन करो, जो जिसके संस्कार थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। ये तो जाहिर ही नहीं था, गुरु महाराज का नहीं जाहिर था, प्रकट ही नहीं था। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने हम बोधि बुझाए सुझाए। एक एक पद पर गौर करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं हमको बाबा साहब ने बोध दिया, ज्ञान दिया, बुझाया और सुझाया भी।
बाबा साहब ने गुरु महाराज को क्या बुझाया और क्या सुझाया, हम क्या सुझा रहे हैं लोगों को, हम क्या सुझा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हमको बोध दिया, ज्ञान दिया, बुझाया और सुझाया। क्या सुझाया गुरु महाराज को, और संत मत के साधु क्या सुझा रहे हैं लोगों को। बाबा साहब ने क्या सुझाया, गुरु महाराज कहते हैं बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। यही तो सुझाया, आंख बंद करने के लिए सुझाया, बाह्य प्रदर्शन करने के लिए नहीं सुझाया। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को, गहवाया बाबा देवी ने, संतन मत भेद प्रचार किया। 2 पंक्ति लास्ट वाला, गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही परगट संसार नहीं। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही परगट संसार नहीं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने, संतान मत भेद प्रचार की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने बाबा देवी साहब के जन्मदिन पर दिल्ली आश्रम में इसी संत मत पर बोला था। छेदी बाबू भी बैठे हुए थे, विज्ञान जी भी, सबके सब थे, बड़ी भीड़ हुई थी। सबने कहा इसी तरह से संत मत का प्रचार होना चाहिए। हाँ, लोग सब बाहरी बात सुनाता है, लोगों को अपने अंदर लाता है, बहुतों को खींचता है अपने तरफ, लेकिन संत मत की जो सार बातें गुरु महाराज ने कही है, इतना ही काफ़ी है, विशेष की जरूरत ही नहीं है। जितना गुरु महाराज ने कहा दीजिए, बस हो गया। अब लोगों को विशेष कहते अनुयायी बनाएंगे किस लिए? अपना कल्याण करिए ना भाई, अपना ध्यान करते नहीं है और दूसरे को कल्याण करने के लिए चले। गुरु महाराज ने ध्यान किया है, हम लोग ध्यान नहीं करते, हम लोग प्रचार करते हैं। ध्यान पर विशेष ध्यान नहीं रहता है, लोगों को आकर्षित करने का ध्यान रहता है, किसी तरह से अनुयायी बन जाए, मेरा नाम हो जाए, ढेर चेला हो जाए, जय जयकार हो, ये सब आजकल हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।